नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौकी की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए कई बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में समालखा के गांव भुड़वाला माजरी के संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक केंद्र में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया, ताकि हरियाणा में हर एक नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में शनिवार को समालखा के गांव भुड़वाला माजरी के पास जुटी रोड स्थित संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक केंद्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की नशा रूपी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के प्रयास में संत निरंकारी मिशन अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में निरंकारी मिशन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं में ऊंची उड़ान भरने का टारगेट रहता है, उन्हें हुनर और कौशल के जरिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही लक्ष्य हासिल न होने पर कठिनाइयां शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे तनाव में तब्दील हो जाती है। इस स्थिति में गलत व्यक्तियों की संगति और नशे का सेवन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा रूपी बुराई विश्वव्यापी हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर 5 मई को संतों का आशीर्वाद लेकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों को सरकार केवल अपने स्तर पर खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए बताया कि नशा जैसी सामाजिक बुराई को जड़ खत्म करने के लिए नशा तस्करों की कमर तोड़ने में युवा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके पास नशा तस्करों के खिलाफ कोई सूचना हो तो तत्काल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दें। सरकार नशा तस्करों के जाल को तोड़ने में कतई देर नहीं करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि नशा तस्करों का जाल तोड़ते हुए हमारी सरकार ने अभी तक सैकड़ों टन नशे की खेप पकड़कर उसे नष्ट किया है। नशा तस्करों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्कर न केवल पैसे के लालच में युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद जैसी देश विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में संलिप्त रहते हैं। इसीलिए इनकी कमर तोड़ना बेहद आवश्यक है, जिसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसी भी कारण से दिशा भटककर नशे की लत का शिकार हुए युवाओं को नशे के दलदल से बचने के लिए उनके साथ खड़े होकर सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। अगर कोई युवा नशे का आदी हो गया तो उसे पुनर्वास केंद्रों के जरिए समाज का हर वर्ग सभी ऐसे युवाओं को सहयोग कर नशे की लत से बाहर लाए। इस मौके पर करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा को नारी शक्ति का भी यहां पर भरपूर समर्थन मिला है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले 9 वर्षों से केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा
अब विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले 2 दिनों में करीब 85,000 लोगों ने इस यात्रा में भागीदारी की और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। कार्यक्रम के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने औरैयावाला और कलेश्वर गांव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों तक पहुंचने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस यात्रा के जरिए नागरिक स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सभी विभाग आपसी समन्वय से लोगों तक पहुंच रहे हैं। 1 दिसंबर को पूरे हरियाणा में 65 ग्राम पंचायतों में यात्रा के रुकने के स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 40,000 लोगों ने अपनी भागीदारी की। नारी शक्ति का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ा उत्साह है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है लोगों को कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस प्रकार की उम्मीद करती थी अगर किसी को भी कुछ भी देते थे तो वो चाहते थे उसके बदले में उसको वोट दें, लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही। वर्तमान सरकार ये मानती है कि ये सब कुछ उनके अधिकार है। अभी अगर बीपीएल कार्ड बढ़ा तो किसी को जाना नहीं पड़ा, कहीं भी उसको कार्ड अपना मिला। आयुष्मान कार्ड किसी का बना, जाना नहीं पड़ा। पेंशन है तो जाना नहीं पड़ा। आज नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत है। तो हर चीज जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलने लग रहा। तो इस प्रकार से एक जो पक्षपात का था दौर समाप्त रहा। पंचायतों में डेवलपमेंट है तो आबादी के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे कि ये कौन सी पार्टी का है, सबको दिया जा रहा है पैसा और आबादी के हिसाब से दिया जाता ताकि वो डेवलपमेंट करें। तो हमारा टारगेट है कि हर जगह विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे विकास के मामले में, हर उसका विकास हो। और हमारा प्रयास ये भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए। उसके लिए सरकार ने योजना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, 1 लाख से कम आमदन है, तो सरकार उसको लोन देगी और उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी। बस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आमदन बढ़ाए और वो गरीबी से बाहर निकले। और ये हमने काम शुरू कर दिया और हमारा टारगेट है अब की बार के 2 लाख लोगों को, हम 7 लाख परिवारों में से 2 लाख परिवारों को अब की बार गरीबी से बाहर निकालने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ अब से पहले शायद हमने 70-80 हजार के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने इस प्रकार का लोन दे दिया। साथ ही हमने HKRN में भी जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है उनको 30 नंबर देने का काम किया ताकि उन्हें वो जल्दी गरीबी से बाहर निकले, उनके पास कुछ रोजगार हो। तो उसमें भी हमने दिया। जिनकी 1,80,000 से कम है उनको 20 नंबर देने का काम किया ताकि जो अति गरीब है, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो अंतिम लाइन में उसके लिए प्रयास करो, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करो। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त करने में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान भी लगभग 7,500 से अधिक लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। इसके अलावा 4,400 से ज्यादा लोगों की टीबी जांच की गई और कई लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भेजा गया। टीबी से पीड़ित मरीजों को निक्षय मित्रों से सहायता प्राप्त करने के लिए भी सहमति ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें नारी शक्ति, युवा शक्ति, कृषि शक्ति यानी किसान और गरीबों को और मध्यम वर्ग की सामर्थ्य शक्ति को, इन 4 स्तंभों के बल पर निश्चित तौर पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी कड़ी में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को परंपरागत फसल की खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से स्पेशल काउंटर स्थापित कर किसानों के जो मनोबल है उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की विधि, सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहयोग और तकनीकी जानकारी दी जा रही है। यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके पात्र लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत अन्य लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुना रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। लाभार्थी स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, परिवार पहचान पत्र के जरिए से और राशन कार्ड योजनाओं का किस प्रकार लाभ उठाकर अपने जीवन को आसान बनाया है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमृत काल के 4 स्तंभ युवा शक्ति से संवाद किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले 25 सालों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश और देश की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल हर शनिवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए योजना के लाभार्थियों से जुड़ते हैं और योजना के बारे में जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमृत काल के 4 स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, हमारे किसान, मध्यम एवं गरीब वर्ग के युवा शक्ति से संवाद किया। इस अवसर पर करीब 22,000 युवाओं ने राष्ट्र के भविष्य के पथ पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले 25 सालों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश और देश की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। संवाद के दौरान समृद्ध और उन्नत भारत के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने की युवाओं की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों की सराहना की। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटली दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कहना है इसके अंदर सबसे पहला विषय जन जागरण का होता है। तो अपने युवा जो साथी हैं, अपने हम उम्र जो लोग हैं, उसमें चर्चा करके जन जागरण जरूर करें कि नशा जो है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, स्वयं के लिए भी ठीक नहीं, परिवार के लिए ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं, प्रदेश और देश को भी ये खोखला करता है। और इसके कारण से बल्कि जो गलत काम करते हैं, काली कमाई करते हैं, उस काली कमाई को देश विरोधी गतिविधियों में वो लगाने का काम करते हैं। आप जागरूक करिए। हम लोग जो हैं ऐसे लोग जिनकी आदतें मानो खराब हो भी गई हैं, जो इस नशे की लत में आए हैं, उनको भी ठीक करने के लिए मेडिकली हमने व्यवस्थाएं की हैं। डी एडिक्शन सेंटर खोले हैं और उसमें उनकी लत छुड़ा करके बाद में उनको पुनर्स्थापित करना, अर्थात यानी रिहेबिलिटेशन, ये भी एक मुख्य कार्यक्रम है, ताकि अगर वो व्यक्ति लाइन से उतरा है तो बाद में ठीक से एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए उसको सहायता की जाए। और इसी के साथ तीसरा काम है जो इन मादक पदार्थों की सप्लाई चेन है, यानी सप्लाई चेन को तोड़ना। ये बड़े बड़े लोग ऐसे जो पैसों के लालसा में और इन कामों में घुस जाते हैं, उनके बड़े बड़े गिरोह हैं, इनको पकड़ने का काम भी हमने किया है। हजारों टन ऐसे मादक पदार्थों को पकड़ करके हमने जलाया भी है और उस नाते से उनको, ऐसे लोगों को दंडित भी किया है, क्योंकि ये पैसा जो कमा कर ले जाते हैं विदेशों में, इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश के खिलाफ भी लोग जाकर के करते हैं। तो एक प्रकार से देश के हित में भी ये कार्य करना बहुत जरूरी है, इसमें भी हम सब लोग लगे। तो ऐसा समाज के इस सरोकार के लिए अगर हम बनेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, जो है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और मध्यम के साथ साथ गरीब वर्ग। हर वर्ग अपना दायित्व निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रिम पंक्तियों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, ताकि 2023 तक राज्य का हर युवा शिक्षित होने के साथ साथ हुनरमंद बने। उन्होंने कहा कि जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने लगेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता के मूल मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में वे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, सकारात्मक सोचें, अनुशासित और धैर्यवान रहें।
स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय का सदुपयोग करें और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अगले 25 वर्षों में प्रदेश और देश को सतत विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका साथ चाहा और उन्हें इन मंत्रों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। सरकार के नाते मैं एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप सब लोगों के बीच में या जनता में मुझे जाने का मौका मिलता है तो हमेशा कहता हूं कि जो समाज की बुराइयां 3C के रूप में हमेशा मैंने कही हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसमें क्राइम है, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड एक प्रकार की जो राजनीति ये लोग करते हैं, इनको दूर करने के लिए हमने सब प्रबंध कर दिए हैं कि अब तीनों चीजें इस प्रदेश में नहीं चलेंगी। और साथ ही 7 स्टार यानी प्रोग्रेस विकास, 7 स्टार विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन, इन सब के आधार पर भी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसके अंदर हमारा सहयोग करिए और सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अपने प्रदेश का एक परिवार है, इस परिवार को आगे लेके बढ़ना ये हमारा सबका काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में गरीब परिवार के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यही नहीं, हमने युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी बदौलत प्रदेश में करीब 32 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिला है। एक काम जो हमने किया है, आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसी की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के, ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार है उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से, निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं की कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक 27,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें
अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वे कृषि आधारित उत्पादों के लिए भी स्टार्टअप शुरू करते हुए आगे बढ़े और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, दुनिया के बारे में हमने कहा एक ग्लोबल विलेज है, तो इसलिए यहां से विदेश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना अब आसान भी हो गया है और उनकी आवश्यकताएं हम पूरी भी करेंगे। हमने जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की बात भी कही है। लगभग 27,000 से ज्यादा ये निःशुल्क पासपोर्ट ये देने का काम हमने किया है। स्टार्टअप के नाते भी हरियाणा देश में नंबर 1 है, अव्वल स्थान के ऊपर है। हमारे देश में प्रति लाख पॉपुलेशन के पीछे जितने स्टार्टअप्स हैं वो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक हैं। इसमें भी हमारा स्थान ये प्रथम स्थान आया है। तो इस प्रकार से मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो कोई भी नया काम करने से पहले जैसे अनुसंधान का एक अपनी प्रक्रिया है, उस रिसर्च में अनुसंधान में भी आगे बढ़ें, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आज मैंने योजना से ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं अथवा डॉक्टरेट हैं, ऐसे युवकों को ही बात करने की बात कही गई है। तो इनसे मेरा आग्रह है कि आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जैसा किसी एक बेरोजगार युवक को कहा जाता है कि ये जॉब सीकर है, मेरा तो आह्वान ये है कि आप जॉब सीकर बनने तक न रुके बल्कि जॉब गिवर ये किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस नाते से अपनी विधा को, अपने टैलेंट को हम निखारें, हम स्वाभिमानी बनकर स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा माथा ऊंचा होगा। राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अपराध और जाति आधारित राजनीति के 3C को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में चलाई गई लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है सी, लड़कियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता ही अमरीक सिंह। अमरीका, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हुए तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर वैशाली शर्मा, जो कि करनाल से एडीसी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन लागू की है वो 60 वर्ष से ऊपर के जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन सभी को दी जाती है। तो ये अब प्रोएक्टिव पेंशन कर दी गई है कि जिसकी भी परिवार पहचान पत्र में 60 से ज़्यादा की एज वेरीफाइड हो जाती है उनको स्वयं उनकी पेंशन लग जाती है। तो अभी तक ये कम मिलते थे पैसे, 2750 भी थे, अब ये 1 जनवरी से 3000 रुपये मिला करेंगे। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाभ मिला है। बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति ऐसे भी थे जो 2-3 साल से पेंशन लगवाने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रोएक्टिव पेंशन लागू होने के बाद से उनको घर पे जाके वेरीफाई करवा के उनको पेंशन दी गई। बिल्कुल, इसमें उन्हें कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ क्रेडिट में उनका डेटा होता है 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का, और वहाँ से उनकी पेंशन लग जाती है। और जो DSW ऑफिस के प्रतिनिधि होते हैं वो उनके घर पे जाके उनकी बाकी KYC करवा के उन्हें पेंशन प्रोवाइड कर पाते हैं।
अब वक्त हो गया है आज के इस सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है? ए छात्र, बी दिव्यांग, सी किसान, डी महिलाएं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।